काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है, जहाँ कदम कदम पर मंदिर एवं पाठशालाएं हैं। वहीं पर पंडित रामानंद की भी पाठशाला है, जिसमें अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में मथुरा का रहने वाला एक बालक भी पढ़ता था। उसका नाम कृष्णदत्त था। वह लगभग 18 वर्ष का था। काफी सुंदर युवक था। काशी नगरी से 5 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा रमिक शहर था। वहाँ एक धनवान सेठ द्वारका प्रसाद रहता था। दान की कोई था नहीं होती। सेठ द्वारका प्रसाद ने 1 लाख असरफियां दान स्वरूप में देने के लिए रखी थी। उन असरफियों में से वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता था। यह बात जब काशी के विद्यार्थियों ने सुनी तो पंडित रामानंद की पाठशाला से एक विद्यार्थी भी उस सेठ के यहाँ असरफियां लेने चल दिया। उन विद्यार्थियों में कृष्णदत्त भी था। चलते समय सब विद्यार्थियों से पंडित रामानंद ने कहा, शिष्यों, तुम लोग जा तो रहे हो, परंतु एक उपदेश याद रखना। यदि रास्ते में श्यामा चिड़िया बैठी हो तो उसकी दाहिनी ओर से गुजरना। गुरुजी की यह बात सुनकर विद्यार्थी चल पड़े। जब ये लोग काशी के 1 कोस दूरी पर निकल गए तो एक विद्यार्थी ने कहा, देखो, श्यामा चिड़िया बैठी है और कुछ बोल रहे हैं। सब विद्यार्थी उनके दाहिनी ओर से चले। तभी वह चिड़िया उड़कर सब विद्यार्थियों से कुछ दूर उनके पीछे दौड़ी। फिर सब थककर बैठ गए, परंतु कृष्णदत्त ने कहा, मैं तो गुरुजी की आज्ञा नहीं टालूंगा, चाहे वह चिड़िया कितनी भी दूर क्यों न चली जाए, परंतु मैं इसके दाहिने से ही जाऊंगा। यह विचार करके जिधर श्यामा चिड़िया उड़ी उधर भी कृष्णदत्त भी चलने लगा। चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जा बैठी। यह देख कृष्णदत्त उसके दाहिने से गुजर गया। इस प्रकार कृष्णदत्त भी शहर पहुंच गया। उस समय रात हो चुकी थी। वह थका हारा सेठ के मकान पर पहुंचा, परंतु उस मकान का दरवाजा बंद हो चुका था। वह सुबह से भूखा प्यासा तो था ही, एक दुकान के तख्ते पर जाकर सो गया। उसी दिन शहर के राजा की बेटी, जिसका नाम चंद्रवका था, कहीं से अंधे बेटे को देखकर, राजा, अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ न कर दे, इससे बारात वापस चली जाएगी और काफी बदनामी भी होगी। वह कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहेगा। इससे उचित तो यह है कि किसी सुंदर लड़के को बुलाकर उस दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पे बिठा दे और फिर जब फेरे पड़ जाएं तो कुछ देर बाद उसे विदा कर दें। इस प्रकार मेरे बेटे का विवाह भी हो जाएगा और राजा को पता भी नहीं चलेगा। यह विचार कर उसने अपने साहूकार साथी से सलाह की। यह तो आपने बहुत अच्छा उपाय सोचा है, साहूकार ने कहा, परंतु यह भेद किसी से प्रकट नहीं होना चाहिए। तुम शहर जाकर किसी सुंदर लड़की को पकड़ कर ले आओ। सेठ ने साहूकार को समझाते हुए कहा। साहूकार शहर में आया और लड़का ढूंढने लगा। एक दुकान के बाहर कृष्णदत्त को सोता देखकर उसे जगाया और कहा, ए ब्राह्मण पुत्र, हमें तुमसे एक काम है। यदि तुम हमारा काम कर दो तो हम तुम्हें 1000 असरफियां देंगे। क्या काम है? कृष्णदत्त ने पूछा। आज रात हम तुम्हें दूल्हा बनाना चाहते हैं। ये तुम्हें स्वीकार है तो जैसा हम कहें वैसा ही करो। सुबह हम तुम्हें 1000 असरफियां देकर विदा कर देंगे। साहूकार ने उसे लालच देने के अंदाज में समझाया। मुझे स्वीकार है। कृष्णदत्त राजी हो गया। साहूकार उसे अपने साथ ले गया और उसको दूल्हा बना दिया गया। बड़ी खुशी से रंग नाच होने लगा और खुशियां मनाई जाने लगी। वहाँ हिंदू समाज के मुताबिक रस्में होने लगी और राजा ने अपनी बेटी के साथ कृष्णदत्त के फेरे करवा दिए। जब फेरे पड़ चुकी तो राजकुमारी और कृष्णदत्त सोने के लिए कमरे में चले गए। उस समय कृष्णदत्त का विवाह हर प्रकार से आनंद प्राप्त हुआ, परंतु कृष्णदत्त से उसके पेट की बात किसी ने नहीं पूछी कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। वह बेचारा तो कल से ही भूखा था। जब राजकुमारी के साथ आनंद करने बैठे तो भूख ने ऐसा सताया कि उनके प्राण निकलने लगे। अंततः विवश होकर कृष्णदत्त ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मुझको इस समय बहुत भूख लग रही है, क्योंकि कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। प्रीतम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि तुम मुझसे कह देती तो मैं दासियों को बुलाकर खाना खिला देती, मगर अब तो रसोई घर बंद हो चुका है। अब मैं क्या करूं? राजकुमारी चिंतित स्वर में बोली। प्राण प्यारी, चाहे कुछ भी उपाय करो, मुझे भोजन कराओ, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। और तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, कल मेरी माता ने चावल से मेरी गोद भरी थी, तो वो सूखे चावल अभी तक रखे हैं। राजकुमारी ने कहा। कृष्णदत्त बोला, उन्हीं को ले आओ। राजकुमारी वह चावल ले आई और पुरानी साड़ी जलाकर गंगा जल में उसको पकाया। कृष्णदत्त ने चावल खाकर पानी पिया, तब कहीं जाकर उसे आराम मिला। तत्पश्चात राजकुमारी और कृष्णदत्त ने सुहाग रात मनाई। पूरी रात ऐश से गुजरी। जब सुबह हुई तो कृष्णदत्त को साहूकार ने 1000 रुपए देकर विदा कर दिया।
कृष्णदत्त तो काशी चला गया और लड़की को विदा करने की तैयारियां होने लगी। तब सेठ ने कुछ सोचकर अपने बेटे की आंख की पट्टी बांध दी। जब वो ससुराल पहुंचा तो सब स्त्री पुरुष उसको देखने लगे और कहने लगे, रात में तो दूल्हे की आंख सही सलामत थी, अब क्या हो गया। तब दूल्हे के साथियों ने कहा, आज सुबह से ही राजकुमार की आंख दुखनी शुरू हो गई। और यह सुनकर चंद्रावती भी उसे देखने लगी। उसने उसे पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह व्यक्ति तो मेरा पति नहीं है, दाल में कुछ काला लगता है। अब चंद्रावती ने अपने पिता को बुलाया और हाथ जोड़कर बोली, यह कहने की बात तो नहीं है, किंतु बिना बताए काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे मेरा धर्म खराब होता है। सच बात तो यह है पिताजी कि जिसके साथ मेरे फेरे हुए हैं यह वह राजकुमार नहीं है। अच्छा, हम अभी पता लगाते हैं, राजा ने कहा और वहां से चला गया। राजा ने राजकुमार को बुलाकर उसकी आंख पर बंधी पट्टी खुलवाकर देखा तो पाया कि वह तो अंधा है। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर वह बोला, तुम इसी समय मेरे राज्य से निकल जाओ और उस लड़की को लेकर आओ जिसके साथ मेरी बेटी के फेरे हुए थे। राजा बहुत दुखी और क्रोधित था। वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसने साहूकार और सेठ को इस षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास का हुक्म सुना दिया। चंद्रावती ने राजा को समझाते हुए कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं, माता पिता तो जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, इसमें आपका क्या दोष है। विधाता का लिखा कभी गलत नहीं होता पिताजी। मेरा पति आपके ढूंढने से नहीं मिलेगा। काशी जैसे बड़े शहर में मुनादी लगवा दीजिए कि हमारी बेटी चंद्रावती एक प्रश्न का उत्तर चाहती है। जो इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे ₹1,00,000 इनाम दिया जाएगा। बेटी की यह बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इस बात को बहुत सारे लोग आए। राजकुमारी ने सबके सामने अपना प्रश्न किया कि विवाह के बाद सुहाग रात के वक्त दूल्हे को जोर से भूख लगी। रसोई का दरवाजा बंद हो चुका था। दुल्हन के पास खाने को कुछ भी नहीं था। बोलो, दूल्हे की भूख दुल्हन ने कैसे मिटाई। चंद्रावती का प्रश्न सुनकर बहुत से विद्वान पंडित चुप हो गए तथा कुछ लोग अपनी बुद्धि के हिसाब से उत्तर देने लगे, मगर रानी के मतलब का कोई उत्तर नहीं था। तब रानी ने उन सबको विदा कर दिया। इस प्रकार प्रश्न करते करते रानी को बहुत दिन गुजर गए। एक दिन कृष्णदत्त ने भी यह सुना कि रानी चंद्रावती किसी प्रश्न का उत्तर चाहती हैं और जो कोई उस प्रश्न का उत्तर देगा वो उसको ₹1,00,000 पुरस्कार देंगी। कृष्णदत्त शहर में आया और चंद्रावती के महल में पहुंचा। तब रानी ने अपने पिता को अपने पास बैठाकर वही प्रश्न दोहराया। सुनकर कृष्णदत्त को बीता हुआ समय याद आ गया। आधा हाल क्यों पूछती हो, पूरा हाल कहो, कृष्णदत्त ने कहा। कृष्णदत्त की यह बात सुनकर रानी चंद्रावती चौंक पड़ी और सोचने लगी कि हो ना हो यही मेरा पति है, क्योंकि इसको कैसे पता कि मैंने आधी बात कही है। तब कृष्णदत्त से बोली, मुझे तो बस इतना ही प्रश्न मालूम है, यदि आपको आगे का मालूम है तो आप प्रश्न पूरा कर दीजिए। इस पर कृष्णदत्त ने कहा, रानी चंद्रावती का दूल्हा अंधा था, लेकिन सेठ जी ने किसी और को दूल्हा बनाने के लिए राजी किया और उसे काफी इनाम देने का वचन भी दिया। मगर वह भूखा था, दौलत का नहीं पेट का, क्योंकि उसने 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। उसी भूख ने दूल्हे का लिबास पहनाया और राजकुमारी के साथ विवाह के फेरे डलवा दिए। सुहाग कक्ष में पहुंचते ही दूल्हे की भूख ने विकराल रूप धारण कर लिया। वह भूख से व्याकुल होने लगा। रसोई घर बंद हो चुका था, इसलिए राजकुमारी ने अपने गोद के चावलों को गंगा जल में पकाकर अपने दूल्हे की भूख मिटाई। यही प्रश्न भी है और जवाब भी। कृष्णदत्त ने विस्तार से प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिए। कृष्णदत्त का प्रश्न और उत्तर सुनकर चंद्रावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी यही मेरा पति है। राजा ने कृष्णदत्त की खूब आवभगत की और चंद्रावती ने भी अपने पति की खूब सेवा की। दोनों में बहुत प्रेम भी हो गया। एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता था। एक दिन कृष्णदत्त ने सोचा, जब से माता पिता छूटे हैं तब से उनका कुछ पता नहीं, अब उनको देखना चाहिए। परंतु कठिनाई यह है कि रानी को कैसे ले जाऊं। जब तक मेरे साथ रानी को देखेंगे तो कहेंगे कि तूने क्षत्रिय बेटी से विवाह कर लिया, इसीलिए वो मुझे घर से निकाल देंगे। यदि रानी के बिना जाता हूँ तो वो वहाँ स्वयं पहुँच जाएगी। यह विचार करके उसने तलवार से रानी चंद्रावती को मार डाला और स्वयं भी बहुत सा दौलत लेकर अपने देश चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।